अब देखो यहाँ पे पहले हम समझेंगे व्हाट इज जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी सिंपली मीन्स डाइवर्सिटी एट द जीन लेवल। यहाँ पे मैं लिखूंगा डाइवर्सिटी एट द जीन लेवल। एनसीईआरटी ने एक एग्जाम्पल दी है, उसका नाम, उस प्लांट का नाम है रावोल्फिया वोमिटोरिया। ठीक, ये एनसीईआरटी ने इस एग्जाम्पल को यूज किया है ताकि हम अच्छी तरह से समझेंगे व्हाट इज जेनेटिक डाइवर्सिटी। तो देखिए आप यहां पे ये यहाँ पे इंडिया का मैप है। इंडिया का नॉर्थ साइड ये है, इंडिया का साउथ साइड ये है, ईस्ट साइड ये है एंड वेस्ट साइड ये। ठीक, अगर आप देखोगे ये इनको हम कहते हैं इस वाले रीजन में, यहाँ पे एक माउंटेन रेंज है, माउंटेन रेंजेस, इनको हम कहते हैं हिमालयाज। इन माउंटेन्स हिमालयाज, तो इन हिमालयों पे एक प्लांट ग्रो करता है। इसमें तो वैसे बहुत सारे प्लांट ग्रो करते हैं, लेकिन एनसीईआरटी ने इस प्लांट को लिया है। एक प्लांट इन हिमालयाज पे ग्रो करता है, उसका नाम है रावोल्फिया वोमिटोरिया। ये यहाँ पे एक प्लांट है रावोल्फिया वोमिटोरिया। इसी हिमालयाज पे आप यहाँ पे भी देखोगे, यहाँ पे भी यही प्लांट ग्रो करता है। यहाँ पे भी मान के चले ये यहाँ पे 3 प्लांट है। ये भी रावोल्फिया वोमिटोरिया है, ये भी रावोल्फिया वोमिटोरिया है, ये भी रावोल्फिया वोमिटोरिया प्लांट है। लेकिन साइंटिस्टों ने क्या किया, उन्होंने जब इस प्लांट को लिया, इस वाले प्लांट को, इसमें से उन्होंने एक फाइटोकेमिकल को एक्सट्रैक्ट किया। उस केमिकल का नाम क्या था? रावोल्फिया वोमिटोरिया पहले यहां से लिया, इसमें से एक फाइटोकेमिकल को एक्सट्रैक्ट किया। उस फाइटोकेमिकल का नाम था रेसरपाइन। रेसरपाइन, ये यहां पे मैं लिखूंगा फाइटोकेमिकल। तो ये फाइटोकेमिकल हमें किस चीज में इस्तेमाल होता है? हम बीपी कंट्रोल के लिए जो दवाई यूज करते हैं उनमें एक्चुअली एक केमिकल प्रेजेंट होता है जिसका नाम है रेसरपाइन। यहां पे मैं लिखूंगा यूज इट टू कंट्रोल बीपी। यानी ये जो बीपी की, ब्लड प्रेशर की मेडिसिन होती है, उनमें कौन सा केमिकल एक्चुअली पाया जाता है? रेसरपाइन। साइंटिस्टों ने क्या किया, इस रावोल्फिया वोमिटोरिया प्लांट को लिया। इसमें जब उन्होंने देखा, एक तो इसमें ज्यादा कंसंट्रेशन थी, यानी तादाद ज्यादा थी रेसरपाइन की। सपोज इसमें से हमें 6 ग्राम मिली इस प्लांट में से, और उसकी इफेक्टिवनेस भी ज्यादा थी। अगर 6 ग्राम इसमें से निकले, कम ही रेसरपाइन अगर हम पेशेंट को देंगे वो ठीक हो जाएगा। लेकिन जो ही वो यहां से यहां गए, ठीक, यहां से भी यही प्लांट है, इसका भी नाम है रावोल्फिया वोमिटोरिया, क्योंकि सेम प्लांट है। इस प्लांट में एक तो रेसरपाइन कम मिला, सपोज यहां पे हमें 3 ग्राम मिली, और दूसरा इफेक्टिवनेस भी कम थी। यानी अगर मैं इस रेसरपाइन को पेशेंट को देता, वो जल्दी ठीक नहीं हो जाता था। द रीजन वाज दैट, क्योंकि इसमें इफेक्टिवनेस कम थी। यहां पे भी यही प्लांट है, इसमें उन्होंने क्या देखा, प्लांट वही है रावोल्फिया वोमिटोरिया, इसमें केमिकल बहुत कम निकलता था, सपोज 1 ग्राम, और वो उतना इफेक्टिव भी नहीं होता था। यानी ये प्लांट है फर्स्ट प्लांट, इसमें ज्यादा रेसरपाइन मिलता था और इफेक्टिवनेस भी ज्यादा थी, क्योंकि इससे जल्दी पेशेंट ठीक हो जाता था। इसमें इफेक्टिवनेस कम थी, पेशेंट जल्दी ठीक नहीं हो जाता था, और कम रेसरपाइन भी मिलता था इससे। तो इसी तरह इसमें बहुत कम मिलता था। तो साइंटिस्टों ने क्या किया, उन्होंने इस प्लांट का डीएनए लिया, इस प्लांट का भी डीएनए लिया, इस प्लांट का भी डीएनए लिया। सपोज ये यहाँ पे 3 प्लांट थे, ऑल्दो प्लांट सेम ही है, रावोल्फिया वोमिटोरिया, एक प्लांट, दूसरा प्लांट और तीसरा प्लांट। जब इसका डीएनए निकाला, इसका भी डीएनए निकाला, इसका भी डीएनए निकाला, तो उन्होंने क्या देखा, देयर इज सम सॉर्ट ऑफ जेनेटिक वेरिएशन। एक्चुअली कुछ वेरिएशन जीन्स में थी, तभी इसमें से ज्यादा निकलता था और वो मोर इफेक्टिव भी था। इसमें कम था, लेस इफेक्टिव, और इसमें से सबसे कम रेसरपाइन हमें मिला, और वो सबसे ज्यादा लेस इफेक्टिव भी था।
द रीजन वाज जेनेटिक वेरिएशन, क्योंकि इनमें सम सॉर्ट ऑफ वेरिएशन एट द जीन लेवल थी। इज दैट क्लियर? और एक पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है, इनको हम कहते हैं, ये जो यहाँ से यहाँ तक रीजन है और ये जो यहाँ से यहाँ तक रीजन है, इनको हम कहते हैं वेस्टर्न घाट्स। यहाँ पे मैं लिखूंगा वेस्टर्न घाट्स। तो इनको हम कहेंगे यहाँ से यहाँ तक ईस्टर्न घाट्स। अगर आप देखोगे वेस्टर्न घाट्स आर मोर बायोडाइवर्सिटी रिच एज कंपेयर टू द ईस्टर्न घाट्स। यानी अगर आप देखोगे इनमें आप ज्यादा प्लांट और एनिमल स्पीशीज पाओगे एज कंपेयर टू द ईस्टर्न घाट्स। द रीजन इज दैट क्योंकि यहाँ पे ज्यादा रेनफॉल होता है। अगर रेनफॉल ज्यादा होता है तो प्लांट्स भी ज्यादा उगेंगे, और जब प्लांट्स ज्यादा उगेंगे तो एनिमल्स के लिए ज्यादा खाना अवेलेबल होगा, तो तभी जाके यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स में डाइवर्सिटी ज्यादा होती है। मैं यहाँ पे लिखूंगा वेस्टर्न घाट्स आर रिच इन एम्फीबियंस, क्योंकि वेस्टर्न घाट्स में एम्फीबियन की स्पीशीज ज्यादा होती है। और नॉट ओनली एम्फीबियंस, अगर आप देखोगे यहाँ पे बहुत सारे प्लांट स्पीशीज भी होंगी, एनिमल, क्योंकि यहाँ पे एनसीईआरटी ने अब एम्फीबियंस का कॉन्सेप्ट दिया, तभी मैंने यहाँ पे लिखा। इसके बाद इंडिया हैज अराउंड 50,000 strains of rice and 1 lakh varieties of 1,000 varieties of मैंगो। इसका मतलब क्या है? अगर हमारे पास एक मैंगो प्लांट है, ये यहाँ पे मान के चले ये मैंगो प्लांट है, मैंगो प्लांट, यहाँ पे भी यही मैंगो प्लांट है, ठीक, यहाँ पे भी यही मैंगो प्लांट है। लेकिन जब आप जाते हो इस मैंगो प्लांट में आपको मैंगो मिलेगा, वो ज़्यादा पल्पी होगा, उसमें से ज़्यादा जूस निकलेगा। इसमें आप इसका मैंगो अगर आप खाओगे वो बड़ा होगा, लेकिन उसमें उतना जूस नहीं मिलेगा। इसी तरह आप इसमें देखोगे, इसमें जूस भी कम होगा और वो बड़ा भी नहीं होगा। तो मसला क्या है, ऑल्दो ये एक ही मैंगो प्लांट है, एक ही स्पीशीज़ है, मैंगो प्लांट ये भी है, सेम स्पीशीज़। इसमें क्या है, अगर आप इसमें देखोगे, इसमें देखोगे, इसमें देखोगे, एक्चुअली इनमें जेनेटिक वेरिएशन है, वेरिएशन एट द जीन लेवल, तभी ये डिफरेंट किस्म के मैंगोज हमें देते थे। अदरवाइज ये सेम ही प्लांट है। तो मैंने क्या लिखा है, 1000 वेराइटीज ऑफ मैंगो, इंडिया में 1000 वेराइटीज ऑफ मैंगो है, और क्या है 50,000 डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ राइस। इसके बाद हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट इज, ये क्या था, जेनेटिक डाइवर्सिटी। अब हम पढ़ेंगे स्पीशीज डाइवर्सिटी। स्पीशीज डाइवर्सिटी, स्पीशीज डाइवर्सिटी सिंपली मीन्स डाइवर्सिटी एट द स्पीशीज लेवल। मैं यहां पे लिखूंगा डाइवर्सिटी एट द स्पीशीज लेवल। स्पीशीज डाइवर्सिटी simply means diversity at the species level. Diversity at the species level. 11th का आप जहन में लाओ, आपने 11th में पढ़ा होगा बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, यानी अगर हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म है, चाहे प्लांट होगा या एनिमल होगा, उसके दो नाम होंगे, एक तो उसका जेनेरिक नेम होगा और दूसरा उसका स्पीशीज नेम होगा। अगर मैं यहाँ पे मैं एग्जांपल दूंगा, हमारे पास आलमंड है, बादाम। अगर आप आलमंड का बॉटनिकल नेम देखोगे, इसका नेम है प्रोनस एमेगडेलस। प्रोनस एमेगडेलस मीनस बादाम। इसी तरह देखोगे आप प्रोनस एवियम मीनस चेरी।
इसी तरह बहुत सारे हैं, प्रूनस पर्सिका, इसी तरह है प्रूनस आर्मानिका। ठीक, जरा इनमें देखो आप, इसको हम कहते हैं जेनेरिक नेम, इसको हम कहते हैं स्पीशीज नेम, इसको हम कहते हैं जेनेरिक नेम स्पीशीज नेम, जेनेरिक नेम स्पीशीज नेम, जेनेरिक नेम स्पीशीज नेम। जरा आप यहां पे देखो, ये प्लांट्स डिफरेंट है बट दे बिलोंग्स टू द सेम जेनरा एंड दे आर डिफरेंट एट द स्पीशीज लेवल। क्योंकि ये एक ही जेनरा में है, इसको हम कहते हैं जेनरा, ये स्पीशीज यहाँ पे है, तभी हम कहते हैं जेनेरिक नेम स्पीशीज नेम। दे बिलोंग्स टू द सेम जेनरा बट दे आर डिफरेंट एट द स्पीशीज लेवल। तो इनको ही हम कहेंगे स्पीशीज डाइवर्सिटी, मीन्स डाइवर्सिटी एट द स्पीशीज लेवल ऑल्दो दे बिलोंग्स टू द सेम जेनरा। यहाँ पे मैं लिखूंगा ऑल्दो दे belong to same genera but are different at species level। लास्ट है इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। इकोसिस्टम डाइवर्सिटी सिंपली मीन्स डाइवर्सिटी एट द इकोसिस्टम लेवल। यहां पे मैं लिखूंगा डाइवर्सिटी एट द इकोसिस्टम लेवल। इसका माने क्या है मैं समझाऊंगा। यहां पे अगर आप देखोगे इंडिया में, एक तो यहां पे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स आप देखोगे, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स, ये हम आगे जाके अच्छी तरह से समझेंगे व्हाट इज ट्रॉपिकल एरिया, व्हाट इज टेम्परेट एरिया, सब ट्रॉपिकल एंड आर्टिक। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स भी इंडिया में है। इंडिया में आप देखोगे एस्चुरीज भी हैं, ठीक, ये मैं अभी समझाऊंगा व्हाट इज एस्चुरी। इसी तरह आप इंडिया में देखोगे डेजर्ट्स भी हैं, डेजर्ट्स, मैनग्रोव एरियाज भी हैं। तो असल में ये क्या है, यहाँ पे ये एक अलग इकोसिस्टम है, ये दूसरा इकोसिस्टम है, तीसरा इकोसिस्टम है, इसको हम कहेंगे डेजर्ट इकोसिस्टम, मैनग्रोव इकोसिस्टम। तो एक्चुअली ये क्या है, ये एक्चुअली इकोसिस्टम डाइवर्सिटी है। ये अलग इकोसिस्टम है, यहाँ पे अलग इकोसिस्टम है, ये अलग इकोसिस्टम है, ये अलग इकोसिस्टम है, ठीक। अब देखो व्हाट इज एस्चुरी, इसको हम क्यों इकोसिस्टम कहेंगे। सपोज आप मान के चले ये एक रिवर आ रहा है यहाँ से यहाँ, ये रिवर ओरिजिनेट होता है यहाँ पे, सपोज यहाँ पे एक ग्लेशियर है, इसका पानी अब यहाँ आ रहा है, ठीक। यहाँ पे समंदर है इस वाले एरिया में, ठीक। तो ये जो ये पानी आ रहा है ना, ये अब किस में जा रहा है, समंदर में। अब देखो यहाँ से फ्रेश वाटर आ रहा है, यहाँ पे साल्ट वाटर है। तो इस वाले एरिया में क्या होगा, अब यहाँ पे मिक्सिंग ऑफ वाटर होगा, ठीक। जहाँ जिस एरिया में आप मिक्सिंग देखोगे इस एरिया में, इसका मतलब है यहाँ पे जब कंटिन्यूसली वाटर मिक्स अप हो रहा होता है तो ऑक्सीजन इसमें ज़्यादा डिजॉल्व होता है। जब ऑक्सीजन ज़्यादा डिजॉल्व होगा तो इस एरिया में आप सबसे ज़्यादा फिशेस होंगी, तो तभी हम कहते हैं ये एरिया मोर प्रोडक्टिव होता है, इसमें आप डाइवर्सिटी ज़्यादा पाओगे, ठीक। इसी तरह डेजर्ट्स में देखोगे आप, डेजर्ट्स में आप कम प्लांट्स देखोगे। डेजर्ट्स में ज़्यादा से ज़्यादा कौन सा प्लांट ग्रो करता है, कैक्टस, ठीक। और कुछ प्लांट है डेजर्ट प्लांट्स। इसी तरह यहाँ पे एनिमल कौन सा होता है, कैमल, कैंगारू रेट, और ज़्यादा एनिमल्स डेजर्ट्स में नहीं होते हैं। इसी तरह मैंग्रोव हम किसको कहते हैं, दलदली ज़मीन, जहाँ पे ज़्यादा पानी होगा और जहाँ पे ज़्यादा कीचड़ होगी। सपोज ये यहाँ पे एक एरिया है, इस एरिया में बहुत ज़्यादा कीचड़ है, यहाँ पे सारे प्लांट्स ग्रो नहीं करेंगे, कुछ प्लांट्स यहाँ पे ग्रो करेंगे। सपोज एक एग्जांपल दूंगा, एक प्लांट है जिसका नाम है सोनार्शिया एपिटिला, सोनार्शिया एपिटिला, सिंपल नेम इज इंग्लिश नेम सुंदरिया। तो वो प्लांट यहाँ पे ग्रो करता है, किन एरियाज में, मैनग्रोव एरियाज में। तो इन प्लांट्स में एक स्पेशल एडाप्टेशन होती है, ये जो इनके रूट्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा वाटर है, और
ये क्या करते हैं ये प्लांट्स, ये कुछ मॉडिफिकेशन इनके रूट्स में होती है, तो ये ज़मीन से बाहर आते हैं और इनमें क्या होता है स्मॉल पोर्स, वी कॉल देम निमेटोफोरस। ठीक, विद द हेल्प ऑफ दीज निमेटोफोरस ये ऑक्सीजन अंदर ले जाता है। इज दैट क्लियर? तो हमने क्या पढ़ा आज? इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी एट द इकोसिस्टम लेवल। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स वो होते हैं जिनमें सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी आप पाओगे। यानी सपोज अगर हमारे पास ये इक्वेटर है, इक्वेटर के इर्द गिर्द अगर आप देखोगे इस एरिया में आप बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा पाओगे। सो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ आया होगा।